भूतों के अस्तित्व का सच क्या है? योगानंद कहते हैं, मेरे पास भूत, शैतान, चुड़ैलों, पिशाचों के बारे में सभी प्रकार के किस्से हैं और केवल कुछ ही व्यक्तियों ने ऐसे प्राणियों के साथ विभिन्न अनुभव होने का दावा नहीं किया है। मेरे ध्यान में आने वाले कई मामलों में से ज़्यादातर लोग अत्यधिक मजबूत और रोगग्रस्त कल्पनाओं से पीड़ित थे। उनमें से एक महिला ने पिशाचों के बारे में एक किताब पढ़ी थी और उसकी कल्पनाएं इतनी ज्वलंत थी कि उसका मानना था कि उनमें से एक हर रात उसका खून चूस रहा था। जब भी वह मुझसे मिलने आती वह ठीक हो जाती, लेकिन पिशाच की रात की उपस्थिति का विचार उसके अंदर इतना मजबूत था कि एक समय के बाद वह दोबारा बीमार हो गई और वह अपने इन विचारों के कारण समय से पहले मर गई। 16वीं शताब्दी में जादू टोना में विश्वास व्यापक था और सैकड़ों व्यक्तियों पर संदेह होने के कारण उन पर शैतान के साथ लीग में होने का झूठा आरोप लगाया गया था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। जॉन ऑफ आर्क को दांव पर जला दिया गया था। यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट, जो बीमारों को ठीक कर रहे थे और केवल अच्छा करते थे, उन पर भी बिल्ज़बूब के संपर्क में रहने का आरोप लगाया गया था। यह सच है कि कई बार दुष्ट आत्माओं ने ग्रसित व्यक्तियों में रहकर जीसस को पहचान लिया और उनसे बात करते हुए कहा, हमें अकेला छोड़ दो, हे नासरी यीशु, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूँ कि तू कौन है, पवित्र परमेश्वर। जीसस ने खुद शैतान और बुरी आत्माओं के बारे में बताया जिन्हें उन्होंने कई लोगों से भगा दिया और एक बार बुरी आत्माओं को सूअरों के झुंड की बॉडीज में डाल दिया। इस ब्रह्मांड के पीछे सूक्ष्म जगत, एक और दुनिया छिपी हुई है। इसके निवासी प्रकाश से बने सूक्ष्म रूप में होते हैं। ये भौतिक शरीर से रहित वे भूत हैं जो हमारे लिए अदृश्य हैं। आमतौर में वे अपने ही क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं, ठीक वैसे जैसे हम अपने भौतिक संसार तक ही सीमित होते हैं। यदि सूक्ष्म जीवों के बीच रहने वाले बुरे इरादे रखने वालों के लिए पृथ्वी के विमान में घुसना और हमें चोट पहुंचाना एक साधारण मामला होता, तो हम हर समय आतंक में रहते। हमारी इस धरती पर पहले से ही काफ़ी आतंक है। क्या लाखों घातक कीटाणु चारों ओर तैर नहीं रहे हैं? निश्चित रूप से भगवान हमारे कष्टों में भूतों के हस्तक्षेप को नहीं जोड़ेंगे। हालांकि कुछ सूक्ष्म प्राणी हैं जिन्हें आवारा आत्माएं कहा जाता है। वे संसार में प्रबल आसक्ति के कारण पृथ्वी पर बंधे हुए हैं और इंद्रिय भोगों के लिए भौतिक शरीर में प्रवेश करने के इच्छुक हैं। ऐसे प्राणी आमतौर में दिखते नहीं हैं और उनके पास सामान्य व्यक्ति को प्रभावित करने की कोई शक्ति नहीं होती है। आवारा आत्माएं कभी कभी किसी के शरीर और मन में प्रवेश करने और उस पर कब्जा करने में सफल होती है, लेकिन केवल तभी जब ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो या उसने अपने दिमाग को अक्सर खाली या सोच समझ रहित रखकर कमज़ोर कर दिया हो। यह इग्निशन में चाबी के साथ एक कार को खुला छोड़ने जैसा है। कुछ आवारा अंदर जा सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। आवारा आत्माएं किसी और के भौतिक शरीर वाहन में एक मुफ्त सवारी चाहती हैं। वे आत्माएं जो अपना वह शरीर खो बैठे हैं जिससे वे बेहद लगाव रखते हैं। ये कब्जे के ऐसे मामलों में से था जिसमें जीसस ने आवारा आत्माओं को लोगों को शरीर से भगाया था।
आवारा आत्माएं आध्यात्मिक विचारों और चेतना के हाई वाइब्रेशंस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईश्वर के सच्चे साधक जो प्रार्थना और ध्यान की वैज्ञानिक विधियों का अभ्यास करते हैं, उन्हें ऐसे प्राणियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर सभी आत्माओं की आत्मा है। नेगेटिव आत्माओं से कोई नुकसान उस व्यक्ति को नहीं हो सकता जिसके विचार परमेश्वर पर हैं। इस वीडियो की जानकारी मानव की निरंतर खोज बुक से ली गई है। यह बुक परमहंस योगानंद जी के साथ हुई बातचीत का कलेक्शन है। आप इस बुक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ले सकते हैं।